हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर कि जंग कैसे लगता है, किसके कारण लगता है, किस कौन सी क्रिया होती है कि जंग लग जाता है लोहे में? ये लगता है हमारे संक्षारण क्रिया के कारण। कौन सी क्रिया के कारण? संक्षारण क्रिया के कारण लोहे पर जंग लग जाती है। संक्षारण क्रिया के कारण। अब देखिए होता है क्या है कि वायु में, कि जब लोहे को हम जब खुले वातावरण में रख देते हैं तो वहां पर क्या होती है, हमारे पास ऑक्सीजन होती है, और क्या होती है, धूल कण होते हैं, और क्या होता है, जल वाष्प होता है। तो कुछ क्या होता है, वो ऑक्सीजन और जल वाष्प जो होते हैं, जल वाष्प जो कण होते हैं वो लोहे में जाके जम जाते हैं। ऑक्सीजन तो क्रिया कर लेता है, बट जो जल वाष्प जो कण होते हैं लोहे में जाके जम जाते हैं। तो कुछ वक्त के बाद, कुछ समय बाद क्या होता है, उस लोहे में भूरे रंग की धूल जम जाती है। किस रंग की धूल जमती है? भूरे रंग की धूल जम जाती है। तो वो धूल क्या होती है, वही धूल क्या होती है, हमारी जंग होती है। क्या होती है, वही हमारी धूल जंग होती है। देखिए अब ये कैसे होता है, पूरा अभिक्रिया कैसे होती है, हम मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि क्रिया विधि, यहाँ पे क्रिया विधि कैसे होता है। देखिए यहाँ पर कि जैसे कि देखिए हमारे हमारे पास क्या होता है, लोहा होता है। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई लोहा है हमारे पास, इसमें क्या होगी, कुछ शुद्ध धातु होगी, कुछ अशुद्ध होगी। जैसे कि एक बात मान लीजिए, अब जो अशुद्ध धातु होती है, अब लोहा प्योर लोहा तो होगा नहीं, कुछ मिलावट भी होगी इसमें। तो कुछ शुद्ध होगा और कुछ अशुद्ध होगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज ये समझिए, जो अशुद्ध धातु है ना लोहे में, जो हमारे पास अशुद्ध धातु है वो किसकी तरह कार्य करेगी? वो कार्य करेगी हमारे विद्युत रासायनिक सेल की तरह। इसी तरह काम करेगी, विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करेगी। विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करेगी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए जो लोहा है, देखिए मैं बता दूं यहाँ पर, जो लोहा है लोहे में क्या है, लोहे में कुछ शुद्ध धातु है, कुछ अशुद्ध धातु है। कुछ शुद्ध है और कुछ मिलावट होगा तो वो अशुद्ध भी हो गया। जो शुद्ध धातु है वो किसकी तरह काम करेगी? शुद्ध धातु हमारे काम करेगी एनोड की तरह। किसकी तरह काम करेगी? एनोड की तरह काम करेगी। जो अशुद्ध धातु वो किसकी तरह काम करेगी? वो कैथोड की तरह काम करेगी। किसी तरह काम करेगी, कैथोड की तरह काम करेगी। अब हम देखते हैं कि अभिक्रिया कैसे होती है। अभिक्रिया कैसे होती है अब हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए एनोड पर क्या होगा, एनोड पर होगा हमारा, एनोड पर, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर होगा हमारा जो आयरन है, जो हमारा क्या है, आयरन है यानी लोहा है, वो क्या करेगा हमारा, इसमें वियोजित होगा 2Fe, 2 प्लस में, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मुक्त कर देगा। ये हमारा क्या है, आयरन परमाणु है। आयरन परमाणु देखिए, एक आयरन परमाणु कितना छोड़ता है, 2 प्लस छोड़ता है। तो हमने यहाँ पे कितने अणु लिए आयरन के, 2 लिए, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2Fe 2 प्लस हो जाएगा। अभी क्या करेगी, तो हमारी हो गई एनोड की अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर क्या होगा, एक Fe 2 प्लस छोड़ता है, तो 2 Fe है तो 2 Fe 2 प्लस छोड़ेगा। ये हो गया। देखिए कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हमारे पास नमी, नमी यानी कि पानी, ये पानी है, प्लस ऑक्सीजन है, और यहाँ की जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, ये अभिक्रिया करके हमारा बना लेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन बना लेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोक्सिल आयन बना लेंगे, आयन बना लेंगे। देखिए अब ये होगा क्या यहाँ पे, देखिए ये H2O कैसे देखिए, HOH और HOH, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखिए
1 2 3 4 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों पे ये हमारा क्या आ गया, चार्ज आ गया, आवेश आ गया, तो ये क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल आयन बन गया। अब देखिए इसके आगे अभिक्रिया कैसे होगी, ये हमने कर लिया। अब हमारा जो ये वाला 2Fe2+ वाला था, प्रथम स्टेप वाला एनोड पर जो अभिक्रिया हुई थी, ये वाला, ये कौन सा हमारा फेरस आयन, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब कंफ्यूज हो सकते हैं। ये हमारा क्या है, फेरस आयन। फेरस आयन क्या करेगा, फेरस आयन हमारा यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल आयन से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके क्या देगा, ये देगा हमारा 2Fe का उल्टा, यानी कि फेरस हाइड्रोक्साइड देगा। क्या देगा ये, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड देगा। तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यहाँ पर ये फेरस हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे होगी, फेरस हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हमारी हो जाएगी H2O से, यानी नमी से, और किससे हो जाएगी, ऑक्सीजन से, यानी कि ऑक्सीजन से क्या करेगा अभिक्रिया कर, क्या देगा ये देगा मैं हेमेटाइट Fe2O3 डॉट XH2O, यानी कि नमी, यानी कि उसमें कितनी भी नमी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या माना है, एक्स मानते हैं, यहाँ पे एक्स है ये, देखिए यहाँ पे हमने इसको एक्स माना है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही हमारा है जंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको, इसी को हम बोलते हैं जंग बोलते हैं। ये हमारा क्या है, यही हमारा जंग है। कैसे जंग लगा, ये मैंने आपको पूरे स्टेप में आपको यहाँ पे समझा दिया है। देखिए यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया होती है, संक्षारण क्रिया के कारण क्या होता है, ये लोहे में जंग लगता है। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, जलवाष्प होता है, भूरे रंग की धूल जम जाती है, जिसको हम जंग बोलते हैं। ये एनोड कैथोड मैंने बता दिया, यहाँ पे अशुद्ध धातु विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करती है। और ये मैंने एनोड की अभिक्रिया बता दी और कैथोड की अभिक्रिया बता दी, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हमारा फाइनली हमें क्या मिल गया, जंग मिल गया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।